वेलकम बैक व्यूअर्स टू द चैनल। होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की बहुत ही सिंपल और इंस्टेंट और मज़े की रेसिपी जो झटपट बन जाता है। बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। बेसिक से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका मेथड भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं साथ साथ चीज़ों की क्वांटिटीज़ भी बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने जो गोश्त है वो लिया है 750 ग्राम्स मैंने बोनलेस ली है और 250 ग्राम्स मैंने बोन्स ली हैं। बोन्स ज़रूर ऐड करवा लिया करें क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ठीक है, फिर हमने 1 कप ऑयल लेना है। ये क्योंकि बहुत जल्दी बनने वाला है इसलिए इसको मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप बग़ैर कुकर के भी बना सकते हैं। 3 बड़े साइज़ के इसमें प्याज जाएंगे, मीडियम हो तो 4 ले लें। उसको बस रफ़ सा हमने चॉप कर लेना है और कोई हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस जैसे हमने प्याज ऐड करने हैं। साथ ही सबसे पहले हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और फिर हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। गोश्त हम ऐड कर देंगे जो अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। और ड्राई मसालों में सॉल्ट 1.5 टीस्पून है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ये चारों इसमें बेसिक से मसाले ऐड हो गए। गरम मसालों में सिर्फ हमने ये 2 चीज़ें लेनी हैं, 2 मोटी इलायची और 2 लौंग। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड करके ऐड किए हैं। बड़े हों तो 2 ले लें, नहीं तो 3 ले लें। उसके बाद 2 टीस्पून भर के गार्लिक का पेस्ट है और इसमें अदरक अलग से जाएगी 1 टेबलस्पून भर के। गोश्त की चीज़ों में मैं अदरक ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और गोश्त की चीज़ों में अच्छा रहता है कि अदरक आप ज़रूर ऐड करें। ठीक है, बस ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर कुक कर लेना है। आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपका कुकर किस तरह का है, गोश्त आपने किस साइज़ का लिया है, उस हिसाब से आप इसको प्रेशर कुक कर लें। 8 से 10 मिनट में इस तरीके से प्रेशर कुक हो जाएगा। यहाँ पर गोश्त 70% तक कुक हो चुका था। ठीक है, पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया था। अब हमने हाई फ्लेम पे इस गोश्त को अच्छा सा भूनना है। क्योंकि हमने प्याज ब्राउन नहीं किए तो हम यहाँ पे इसको अच्छा सा भूनेंगे और साथ ही हम इसमें आलू कट करके डाल देंगे जो कि मैंने 750 ग्राम्स आलू लिए हैं। उसको इस तरह छोटा छोटा आपने कट करके ऐड कर देना है और दोनों चीज़ों को अच्छा सा भून लेना है ताकि गोश्त फुल डन हो जाए और जो आलू हैं वो भी हमारे डन हो जाए। जब अच्छा सा भुन जाएगा मसाला, अच्छा से फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, भुना भुना टेस्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2.5 कप के करीब और फिर लो फ्लेम पे हम इसको मज़ीद कुक होने देंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से फुल डन हो जाए, आलू भी फुल डन हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने भूनने के बाद पानी डाला और हमने इसको फिर कवर कर देना है। प्रेशर कुक नहीं करना क्योंकि चीज़ें गली हुई हैं और लो फ्लेम पे हमने इसको 8 से 10 मिनट मज़ीद कुक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक टिप ये है कि अगर आपको लगे कि आपसे शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा रनी हो गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस स्टेज पे आप 1 to 2 टेबलस्पून जो है आटा भी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। पानी में अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको ऐड करके 5-7 मिनट पका लें तो शोरबा थिक हो जाएगा। और ऊपर से बस हमने इसमें धनिया मिर्च स्प्रिंकल करना है। आप चाहें तो आप ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी है जिसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। इसे आप दाल चावल के साथ यूज़ करें, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।